अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जैसा कि हमें पता है कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड या बाइनरी कोड। तो मशीन जो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड या कंप्यूटर आपका मशीन कोड को या बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है। अ प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज is called a source as source code. To convert the source code into machine code translator are needed। यानी हम जो भी प्रोग्राम टाइप करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, सी शार्प हो, इसके अलावा कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो, तो उसको जो रिटर्न प्रोग्राम होता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो उस सोर्स कोड को या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में या मशीन कोड में या बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको जो हमें ज़रूरत होती है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो मिसाल के तौर पर या आपके सामने तीन तीन लैंग्वेज तीन सोर्स तीन प्रोग्राम लिखे हुए सेम टास्क परफॉर्म कर इस ये प्रोग्राम करते हैं। ये सोर्स कोड है सी प्लस प्लस का, जिसमें हमने एक टास्क परफॉर्म करवाया, दो नंबर्स को ऐड किया 5 और 3 को। इसके साथ इसी सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में हम या इस प्रोग्राम को हमने या इस टास्क को हमने असेंबली लैंग्वेज में परफॉर्म करवाया। तो ये इसका कोड है, ये सेम टास्क यही परफॉर्म करेगा। इसी तरह इसको मशीन लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट किया, तो ये इसका कोड ये है जो कि मशीन लैंग्वेज में है, बाइनरी फॉर्म में, या इसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कह सकते हैं। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है या सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है, इसको हम सोर्स कोड कहते हैं। और तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के दो रोल्स होते हैं, या ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये हाई सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा, ये सिंटैक्स अगर प्रोवाइडिंग अलर्ट मैसेज वेयर एवर द प्रोग्रामर डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ सिंटैक्स ऑफ सोर्स कोड। यानी सोर्स कोड टाइप करने में अगर सिंटैक्स के रूल को फॉलो नहीं किया गया है तो ये चेक करेगा और उस डिटेक्ट करके उस मैसेज एरर्स को उसको उनके मैसेज को डिस्प्ले करवाएगा कि यहाँ पर इस जगह पर उस सिंटैक्स के रूल को फॉलो नहीं किया गया है। तो दो तरह के काम करता है फंक्शन, इसके दो तरह के हैं। एक तो ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, और दूसरा ये सिंटैक्स के रूल्स को चेक करता है कि फ़ॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। अच्छा, तीन तरह के हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जिसमें एक कंपाइलर है, और दूसरी तरह का जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर, और तीसरा असेंबलर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, जबकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन फॉर्म में, मशीन कोड में। अच्छा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है? दोनों ये हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं ये लो लेवल लैंग्वेज में। इसमें कुछ फ़र्क है जो कि हम देखते हैं। कंपाइलर टेक्स टाइम टू डू इट्स वर्क, यानी कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर मशीन लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में कुछ टाइम लेता है, जबकि इंटरप्रेटर एन इंटरप्रेटर इज़ फास्टर देन अ कंपाइलर। और इंटरप्रेटर फास्टर होता है या मतलब इसको जल्दी टास्क को परफॉर्म करता है, ट्रांसलेशन के टास्क को। इट ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू लोअर लेवल कोड एट ऑल एट वंस एंड क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। एक मरतबा ये कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको
सोर्स कोड लिखा होता है उसको ट्रांसलेट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में और इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। यानी इसको वन एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा, उसको जब भी हम इस्तेमाल करना चाहेंगे उसको दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जी फाइल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे जैसे जैसे रन करते हैं हम कोई भी प्रोग्राम, डबल क्लिक करके एक मरतबा उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, तो उसको डबल क्लिक करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बार बार उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि इंटरप्रेटर डू नॉट क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी इंटरप्रेटर इसके बरक्स कंपाइलर के बरक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता। इट कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इन वन सेशन एंड रिपोर्ट एरर डिटेक्ट आफ्टर द कन्वर्जन। यानी ये कंपाइलर तमाम प्रोग्राम को यानी पूरे सोर्स कोड को एक साथ उसको प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में, और जहाँ पर एरर होता है वो एरर डिटेक्ट करके मैसेज दे देता है कि यहाँ पर एरर है। इसके बरक्स इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन एंड रिपोर्ट द एरर। यानी इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है और ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को। इट कन्वर्ट द होल प्रोग्राम। अच्छा, इसके बाद दीज एरर कैन बी फिक्स्ड बाय चेंजिंग द ओरिजिनल सोर्स। कम जो भी एरर सिंटैक्स एरर कंपाइलर के ज़रिए आते हैं, हम उनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, सोर्स कोड में चेंजिंग करते हैं, और जहाँ जहाँ पर एरर होते हैं, जो सिंटैक्स का एरर होगा हम उसको रिमूव करते हैं सोर्स कोड में चेंजिंग करके। और इसी तरह इंटरप्रेटर में भी जहाँ पर एरर होता है उसमें सोर्स कोड में चेंजिंग करके हम उन एरर्स को रिमूव करते हैं। तो ये दोनों काम हैं, फंक्शन है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। तीसरे नंबर पर है असेंबलर। असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यानी असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। द मशीन कोड कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सीपीयू। और जो कि ये मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जो कि या आपका प्रोसेसर है उसको डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और एग्जीक्यूट करता है। हमने जैसे कि देखा था यहाँ पर ये असेंबलर क्या करता है, इस कोड को ट्रांसलेट करेगा इस फॉर्म में ताकि ये प्रोसेसर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। और ये आपका जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये है इसमें असेंबली लैंग्वेज में, और ये ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है मशीन कोड में। तो हमने यहाँ पर हमने 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़े, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस हमने देखा, और असेंबलर के फंक्शन को हमने रीड किया कि ये कैसे काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमने ये भी देखा कि ट्रांसलेटर का मेन फंक्शन क्या है, और इसके 2 जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उसको भी हमने यहाँ पर रीड किया कि ये इसके अलावा के और जो स्पेसिफिक रोल है इसका क्या है कंपाइलर का सोर्स कोड को कन्वर्ट करने में लो लेवल लैंग्वेज में। थैंक यू।